हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बायो क्लासेस। आज जो टॉपिक हम लोगों ने चुना है पढ़ने के लिए बायो में, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं कि ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक माने कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो मेन रिएक्शन है इसकी, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होता है और इसमें ग्लूकोज बनती है, ऑक्सीजन निकलती है और वाटर तो रहता ही है, वो भी निकलता ही है। यानी कि ये प्रोसेस ऐसी है जिसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलकर, दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलकर और एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब इसके साथ साथ यहाँ वाटर और ऑक्सीजन भी निकलते हैं। अच्छा, ये पूरी प्रोसेस होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। विदाउट सनलाइट और विदाउट क्लोरोफिल ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकती। इसीलिए इसको नाम दिया गया है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज या फॉर्मेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस और इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये पूरी प्रोसेस सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही होती है। ठीक है। वैसे तो जूनियर क्लासेस में आपने बहुत पढ़ा है इसके बारे में और ये जानना है कि कैसे, क्यों जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों जरूरी है वाटर और क्यों जरूरी है सनलाइट, क्यों जरूरी है क्लोरोफिल। ये सारे फैक्टर्स आप लोगों ने पढ़े हैं। हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो इसकी करेंगे मैकेनिज्म पर बात करेंगे, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस किस तरह से टेक्स प्लेस होती है और किस तरह से ग्लूकोज बनती है, ये जानेंगे हम लोग इन शॉर्ट। सबसे पहले ये प्रोसेस को दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड इज डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मीन्स इट इज डिपेंडेंट ऑन लाइट। It is dependent on light, but dark reaction doesn't mean that it take place in dark. It is actually independent of light. ये लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है और लाइट की एब्सेंस में भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन लाइट रिएक्शन केवल और केवल लाइट की प्रेजेंस में ही स्टार्ट होगी। ठीक, इसीलिए इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। इसको डार्क रिएक्शन कहने से अच्छा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहना ज्यादा सही है। ठीक, इस प्रोसेस को, लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल फेज कहते हैं और डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। इसमें फोटोकेमिकल मीन्स लाइट से शुरू होती है और केमिकल प्रोसेस होती है फोटोकेमिकल, और यहां पर बायोसिंथेटिक यानी कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिससे सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज होता है। अब ये प्रोसेस होती कहां है? ये होती है क्लोरोप्लास्ट में, जाहिर सी बात है, किचन ऑफ द सेल। तो क्लोरोप्लास्ट में जो लाइट रिएक्शन होती है ये इसके ग्रेना पार्ट में होती है। आपने पढ़ा है कि थाइलाकोइड के जो पाइल ऑफ कॉइन होते हैं, थाइलाकोइड एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं, लाइक पाइल ऑफ कॉइन, और यही पूरे पाइल को ग्रेना कहते हैं। तो लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है, जबकि डार्क रिएक्शन कहां होती है? वो उसके जो मैट्रिक्स पार्ट होता है विच इज नोन एज स्ट्रोमा, वो स्ट्रोमा में होती है। ठीक, अब ये कैसे टेक प्लेस होती है ये हम जानेंगे। फर्स्ट पहला स्टेप होता है एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल जो होता है, जो मौजूद होता है ग्रेना के अंदर, वो लाइट को टेक करता है फोटॉन के फॉर्म में। फोटॉन इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज ऑफ लाइट। तो उसकी फोटॉन के फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब करता है और ये एक्साइट हो जाता है। एक्साइट होने पे क्या होता है? एक्साइट होने पे क्या होगा? जो वाटर होता है, वाटर प्रेजेंस होता है, उसकी फोटोलिसिस होती है। फोटोलिसिस, फोटो मीन्स होती है लाइट और लिसिस मीन्स होता है ब्रेकडाउन। फोटो मीन्स लाइट और लिसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। तो वाटर का ब्रेकडाउन हो गया और ये क्या क्या बनाया? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, OH आयन। और इस पूरे प्रोसेस को
फोटोलिसिस ऑफ वाटर को, जो कि फोटोन की एब्जॉर्प्शन होती है। इस प्रोसेस को रॉबर्ट हिल ने डिस्कवर किया था सबसे पहले, तो उन्हीं के नेम पर इस रिएक्शन को कहते हैं हिल रिएक्शन। इट इज नोन एज हिल्स रिएक्शन और हिल रिएक्शन। देन थर्ड स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन होती है। कैसे होगी, इसमें हाइड्रोजन आयन तो आप छोड़ दीजिए, अब बात करेंगे OH की। OH क्या होता है, OH अपना इलेक्ट्रॉन यहां रिलीज कर देता है और वो OH में कन्वर्ट हो जाता है। आप जानते हैं आयंस में एक एक्स्ट्रा अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब निगेटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना रिलीज कर देगा और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये OH आफ्टर मैनी प्रोसेसेस कन्वर्ट्स इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। वाटर और ऑक्सीजन यानी प्रोडक्ट नंबर 2 और 3 हमको यहां से मिल गया। ठीक, इसका फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद होता है जो प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब आप कहेंगे इतना लंबा टर्म कैसे आ गया, फोटोफॉस्फोराइलेशन, जहां पर एडिशन ऑफ फास्फोरस होता है वहां पर उस प्रोसेस को कहते हैं फास्फोराइलेशन। फास्फोरस का जहां एडिशन होता है उसको कहते हैं फास्फोराइलेशन। अब ये चूंकि लाइट की प्रेजेंस में होता है इसलिए इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहां पर जो मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर यानी ग्रेना के अंदर एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये आपने जूनियर क्लास में पढ़ा है और 9th में भी पढ़ा है। एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि 2 फास्फोरस वाला आइटम जो है, इसमें एक तीसरा फास्फोरस जुड़ जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसको आप समझने के लिए जान लीजिए, जब एडीपी से एडीपी बनती है इसका मतलब है एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी बन रही है। और जब एटीपी से एडीपी बने तो आप समझ लीजिए कि एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ठीक, तो यहां पर एडीपी से एटीपी बन रही है, इसका मतलब यानी एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी बन रही है। यानी एडीपी प्लस एक फास्फोरस और जोड़कर 3 फास्फोरस वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आके इस प्रोसेस को कराएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद जो इस प्रोसेस की लास्ट प्रोसेस है वो होगा रिडक्शन ऑफ NADP। व्हाट इज NADP? NADP का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये कहीं पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के काम में बनता है। NADP अभी फॉर टाइम बिंग आप इतना ही जान लीजिए कि NADP आपको आगे रिडक्शन का काम आएगा। अभी तो इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, आगे यहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करेगा। ठीक, तो NADP और ये H यहां आकर और इलेक्ट्रॉन इसके साथ रहेगा, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर और भी है। ऐसी बात नहीं कि एक ही बार बनेगा, ये कई नंबर्स के कई हैं, क्योंकि हमने इसको बैलेंस नहीं किया तो इसके नंबर कई हैं। तो यही इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा और ये NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देगा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट प्लस हाइड्रोक्सिल। ठीक, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यानी कि इसका रिडक्शन हो जाएगा। जहां कहीं पर हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो उसका रिडक्शन होता है, और हाइड्रोजन कहीं पर माइनस होता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। जैसे यहां क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा और वाटर में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इसीलिए ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो वाटर का ऑक्सीडेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन, ये 2 काम होता है। फिर हम लोग तो यहां पर थे, तो NADP का रिडक्शन हो गया, NADPH बन गया। अब यहां पे 2 चीजें बनी, ATP प्लस NADP, ATP 1 और NADP 2। ये दोनों चीजों को मिलाकर ये दोनों प्रोडक्ट जो बने
वो एटीपी और NADPH इन दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेशन मीन्स होता है किसी चीज का बनाना, किसी चीज को मिलाना। तो यहां पर ये चीज दोनों आगे की रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में काम करेंगे और किसी चीज को मिलाएंगे और किसी चीज का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, एसिमिलेटरी पावर। अब यहां तक तो हो गया आपका लाइट रिएक्शन। ठीक, अब लाइट रिएक्शन के बाद हम लोग चलेंगे डार्क रिएक्शन पर। डार्क रिएक्शन वैसे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन उतना आपके कोर्स में है नहीं, इसलिए हम लोग इसको बहुत शॉर्ट में बता देंगे। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो इसका एक नेक्स्ट वीडियो अगला देखिएगा, उसमें हम लोग इसकी पूरी प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब डार्क रिएक्शन की बात आती है, जो कि स्ट्रोमा पार्ट में होती है। फिर से बताते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट है। ये तो लाइट की प्रेजेंस के बिना नहीं हो सकती। यहां पर तो लाइट जरूरी है, क्योंकि फोटॉन जब तक आएगा नहीं, क्लोरोफिल एक्साइट नहीं होगा और फोटोलिसिस की प्रोसेस नहीं होगी, फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, तो कोई भी काम यहां पर शुरू नहीं होगा। यहां पर क्या है कि इसको लाइट से कोई मतलब नहीं। ये नाइट में भी हो सकती है, डे में भी हो सकती है, ये लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है, लाइट की एब्सेंस में भी हो सकती है। इसीलिए इट इज नोन एज लाइट इंडिपेंडेंट पार्ट। ये स्ट्रोमा पार्ट में होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स होता है। बायोसिंथेटिक फेस है, यानी कि बायोलॉजिकल किसी चीज की सिंथेसिस होती है इसमें। तो होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड था, अब इसका रोल आया। अभी तक तो हम लोग वाटर पे बात कर रहे थे यहां पर, अब बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। पहला काम और रिडक्शन कौन कराएगा? NADPH। NADPH क्या करेगा? अपना हाइड्रोजन रिलीज कर देगा और NADP में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी NADP यहाँ पे NADPH यहाँ ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जब कोई चीज अपने हाइड्रोजन निकाल देती है तो ऑक्सीडाइज हो जाती है। यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा तो ये रिडक्शन हो रहा था इसका, यहां पर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी। अब इस प्रोसेस को होने के लिए एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी कौन देगा? ATP। यहां पर ATP से ADP बनेगी, यानी कि यहां पर एनर्जी कंज्यूम होगी। तो यहां एनर्जी कंज्यूम होगी, NADPH NADP में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन अपना रिलीज कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन ऑलरेडी थे, वो हाइड्रोजन के जुड़ने से C6H12O6। अब एक बार में ये प्रोसेस नहीं होगी, वो कई साइकिल चलती रहती है। एक बार में एक कार्बन रिलीज होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। ये अगली जो वीडियो होगा उसमें आप देखिएगा केल्विन साइकिल में। तो इस तरह ये कई बार साइकिल चलने पर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनती है, C6H12O6। अब यही आपका पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस का रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का, वाटर होता ही है, और कार्बन ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, वाटर तो खुद फिर से कंज्यूम हो जाता है, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है जो कि मेन फूड है, जिसको कि प्लांट्स अपने वेरियस जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस में यूज करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इज मस्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर मैकेनिज्म, और दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर कोर्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।